साडा चिड़िया दा चंबा है, बबुल हमने उड़ जाना। कहाँ से आ रही हो? मंदिर से। मंदिर से? मंदिर गई थी? या घर की इज्जत सड़क पे नीलाम करने गई थी? ये आप क्या कह रही है नानी माँ? जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। वीना, लक्ष्य तुम्हें मिला था ना? हाँ माँ जी। भाभी? हाँ मोनिका, ये सही है, लेकिन वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। सोची समझी प्लानिंग को इत्तेफाक का नाम मत दो। अलका यहाँ आई और तुम्हारी मंदिर जाने के बहाने लक्ष्य से मिलने की प्लानिंग हुई। नहीं, ये गलत है। बिल्कुल सही है। तुम्हारे दिल में अगर लक्ष्य के लिए इतना प्यार उमड़ता है तो वही क्यों नहीं रह गई? अरे खुद को पतिव्रता और ना जाने क्या क्या कहने वाली। मैं तो सिर्फ नशा करता हूं ना, उसके लिए कितनी तकलीफ होती है तुम्हें। अरे इस घर की इज्जत का नहीं तो कम से कम इस बात का तो ख्याल रखा होता कि उसी शख्स के कारण तुम्हारे पिताजी की पगड़ी नीलाम होने वाली थी। हमने तुम्हारे पिताजी की पगड़ी को नीलाम होने से बचाया है। इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कोई मेरे चरित्र पे उंगली उठाए, ये मुझे मंजूर नहीं। वीना! ये सब कहने से अब कोई फायदा नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ और किसी की पत्नी हूँ। एक बार पहले भी आपकी वजह से मेरे घर की इज्जत जाते जाते बची है और आप फिर से उसी कोशिश में लगे हैं। भैया, ये क्या? वीना भाभी से मिलने के बाद भी आप परेशान नहीं हैं? सच कहूं अलका, तो वीना से मिलने के बाद मेरे दिल का बोझ और बढ़ गया, क्योंकि मेरा शक सही निकला। वीना के दिल में हमारे लिए नफरत ही नफरत है। हालांकि उसने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन जो कुछ भी कहा उसे मैं कैसे बर्दाश्त किया ये मैं ही जानता हूँ। मैं जानती थी, इसीलिए एक बार दिल ने चाहा कि मैं आपको उनसे ना मिलवाऊं। लेकिन अब अतीत को भूल जाना ही ठीक होगा भैया। शायद मैं अपने अतीत को कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि यह अतीत मेरे लिए जख्म के समान है और जख्म दर्द देता है
और उस दर्द को इंसान कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। जख्म भर भी सकता है, लेकिन आप उस जख्म को नासूर बनाने पर तुले। प्लीज भैया, ये आप भी जानते हो कि ना तो आप उनकी तकदीर बदल सकते हो, ना बाबूजी की गलती सुधार सकते हो। इसलिए बेहतर होगा कि आप सारी बातों को भुलाकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। मैं आपसे छोटी हूँ, मैं आपको क्या समझाऊं, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं आपसे छोटी हूँ, मैं आपको क्या समझाऊं, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। हेलो। हेलो बेटा, मैं तेरा लाला जी बोल रहा हूँ। लाला जी, लाला जी आज अचानक आपको बेटी की याद कैसे आ गई? बेटा याद कैसे आ गई? हम तो तुम्हें हमेशा याद करते रहते हैं। तेरी माँ तो बहुत याद करती है, उसी ने मुझसे फोन करवाया है और मैं फोन करने चला आया। बेटा सब खैरियत तो है ना? हाँ लाला जी, यहाँ सब खैरियत में है। ना बेटा ना, मुझे तुम्हारी आवाज में तुम्हारी खुशी की टन टनाटन सुनाई नहीं दे रही। बोलना बेटा, क्या बात है? हैं? ऐसी बात नहीं है लाला जी, आपसे बात कर रही हूँ ना तो खुशी दुगनी हो गई है। और आप ही कहते हैं ना कि इंसान जब खुशी में होता है तो कुछ खुल के बोल नहीं पाता। बस बेटा, भगवान से यही प्रार्थना है कि तो हमेशा खुशी रहे और हमें खुशी की खबर सुनाती रहे। आप फिक्र मत कीजिए लाला जी, और माँ से भी कह दीजिए कि उन्हें ये कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि उनकी बेटी खुश नहीं। वो इसलिए लाला जी क्योंकि आपने जिस परिवार में मेरी शादी कराई है उस परिवार के लोग आपस में बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ लाला जी, बहुत। हाँ कह दूंगा उसको कि उसकी बेटी बहुत खुश है। हाँ। अच्छा लाला जी, अब मैं फोन रखती हूँ। वो क्या है ना, माँ जी बुला रही हैं। जीती रहो बेटा, जीती रहो। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बबुल हमने उड़ जाना। अरे मोनिका, तुम आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं बल्कि तुमसे कहने आई हूँ कि कल तुमने जो भी किया अच्छा नहीं किया। भला क्या जरूरत थी लक्ष्य भैया को बिना भाभी से मिलने की? मोनिका, दरअसल मैं चाह रहा था कि वीना से खुद मिलकर ये बता दूं कि मैं बेकसूर हूँ। ये बताकर क्या हासिल करना चाहते थे आप, और क्या हासिल किया आपने? आप जानते हैं आपकी चाहत ने भाभी को क्या नाम दिया? आज उन्हें बदचलन कह के पुकारा गया। ये क्या कह रही हो तुम? उसी तूफान में उठी तबाही का किस्सा सुना रही हूँ आपको, जो तूफान आपकी वजह से उठा है। अरे वो ऐसे ही सबकी नजरों में खटकती थी, आज आपने उन्हें एक मौका फिर से दे दिया ताकि वो बार बार अपने कड़वे शब्दों से उन्हें जख्मी कर सके। आपने तो उन्हें अपनी बेगुनाही का सबूत दे दिया, पर बेचारी बेगुनाह है, ये वो किसे बताए? बोलिए। मोनिका, मेरे रहते वीना पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। तो वो बेचारी तो बेकसूर है। चलो मैं भी चलता हूँ।
बस आपको जो करना था आप कर चुके। अब आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद चंद दिनों में सभी ये किस्सा भूल जाए, लेकिन अगर आप भाभी की बेगुनाही का सबूत देने वहां चले गए तो सबका शक यकीन में बदल जाएगा और फिर भाभी के आंसू कभी नहीं थमेंगे। इसीलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप ऐसी कोशिश दोबारा ना करें जिससे भाभी को शर्मिंदा होना पड़े। और मैं ये विनती अलका से भी कर रही हूँ। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? बिना सोचे समझे किसी पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? उंगली तो उठ चुकी है भैया। बेचारी हमारी गलती की वजह से जाने क्या क्या सुन रही होगी। मोनिका ठीक कहती थी, हमने ठीक नहीं किया। अलका, समझने की कोशिश करो, इस किस्सा को यहीं खत्म करना होगा, वरना वो लोग उस मासूम को ताने मार मार कर रुलाते रहे, जो मैं नहीं चाहता। और वैसे भी पापा की गलती की वजह से मैं पहले ही शर्मिंदा, और सचमुच वीना के नजर में मैं गुनहगार नहीं बनना चाहता। मुझे जाना होगा। नहीं, आपके वहां जाने से बात बिगड़ सकती है। नहीं अलका, मुझे वहां जाना ही होगा। भैया, ये इतनी तेजी में कहाँ गया? ये हो क्या रहा है? तुम लोग मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो, बताते क्यों नहीं हो? मैं कुछ नहीं बता सकती। भैया आएंगे तो आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तुम्हें लक्ष्य से मिलना नहीं चाहिए था। कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उनसे मिलने नहीं गई थी? वो तो बस एक ही इत्तेफाक था। मैं ये मान सकती हूँ कि वो मुझसे मिलना चाहता होगा, पर मैं उससे कभी भी मिलना नहीं चाहती। और आप लोगों ने बिना सोचे समझे मुझ पे चरित्रहीन का दाग लगा दिया। तो मैं क्या करता? मेरी बीवी रास्ते में किसी गैर मर्द से बात करे तो मैं क्या अपनी बीवी की तारीफ करता? बात करने का मतलब ये है कि चरित्र खराब हो गया। अरे वो तो मुझे बस अपनी सफाई देने आया था कि वो बेकसूर है, पर मैंने उससे कहा कि कभी भी मुझसे बात करने की कोशिश ना करे। मेरे दिल में उस इंसान के लिए सिर्फ नफरत है। और हाँ, अगर मेरे चरित्र में दाग होता ना तो मैं आपको नशा छोड़ने के लिए कभी ना कहती, बल्कि मैं हमेशा ये चाहती कि आप हमेशा नशे में रहें, कि मैं आपकी मदहोशी का खुलकर फायदा उठा सकूं। कैसे सोच लिया आपने ये? कैसे? उसने मुझे इस हाल में रखा है कि चरित्रहीन का नाम लेकर भी मैं जिंदा रहूं। मैं तो मर भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी सांसों से मेरे लाला जी की सांसें जुड़ी है। नहीं तो मैं कब की। प्रकाश, प्रकाश, तुम यहाँ? प्रकाश कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। क्या बात? तुमने क्या कहा वीना से? वीना मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी को कुछ भी कहूँ। तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? मैं होता कौन हूं पूछने वाला?
मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तुमने वीना के साथ मेरा नाम जोड़ा है। हैं? हमारे घर की बात बाहर तक पहुंच गई। ये तो हद ही होगी जी। हिम्मत तो देखो इसकी, कैसे आ गया जिस वीना से ना इसकी कोई रिश्तेदारी हो। हाँ। रिश्ता है, वो भी इंसानियत का। मैं पूछता हूं कि उस मासूम पर तुम लोग क्यों चरित्रहीन का लांछन लगा रहे हो? हाँ? क्या गलती है उसकी? वो तो मैं था जो उसे रास्ते में मिल गया अपने बाप की गलती की माफी मांगने के लिए। 1 मिनट बात क्या कर ली तुम लोगों ने? बस नाजायज रिश्ते के 2 पहलू बना डाले हम लोगों को। अपने बहू पर इल्जाम लगाते हुए आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। किसी शर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, किसे? शर्म तो आपको आनी चाहिए।